कन्नौज से बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला कारागार में पुलिसकर्मी और अफसर नए साल का जश्न मनाने में मशगूल रहे। इसी बीच दो विचाराधीन बंदी कंबलों की रस्सी बनाकर 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग गए। जेल प्रशासन को तब जानकारी हुई जब बैरकों के अंदर गिनती की गई। दो बंदियों के भागने से जेल में खलबली मच गई। शासन ने डिप्टी जेलर समेत 4 को निलंबित करते हुए डीआईजी जेल को जांच सौंप दी है। साथ ही डीएम से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। अनोगी स्थित जिला कारागार में रविवार की रात नए साल के उपलक्ष्य में पार्टी का आयोजन किया गया था। पुलिस कर्मियों समेत सभी अफसर जश्न मनाने में मशगूल थे। उसी समय विचाराधीन बंदी तालग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम हजरापुर निवासी अंकित और ठठिया थाना क्षेत्र के ग्राम मलगवा निवासी शिवा उर्फ डिम्पी कंबलों की रस्सी बनाकर 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग गए। अंकित धान की ट्रॉली चोरी करने के आरोप में जेल में बंद था, जबकि डिम्पी नाबालिग के अपहरण के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत निरुद्ध था। पुलिस के मुताबिक बंदियों ने महिला बैरक के पास कंबलों की रस्सी में सरिया का एक टुकड़ा बांधा और उसे दीवार के ऊपर बने पिलर से निकली सरिया में फेंक कर फंसा दिया। इसके बाद दोनों दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ खेतों में कूदकर भाग गए। वॉच टावरों पर भी निगरानी नहीं हो रही थी, जिससे बंदियों को भागने में आसानी रही। सोमवार सुबह 10 बजे जब जेल की बैरकों में बंदियों और कैदियों की गिनती हुई, तब 2 बंदी कम होने की जानकारी मिली। इस घटना से जेल प्रशासन में खलबली मच गई। आनन फानन में कारागार, पुलिसकर्मी बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर दोनों बंदियों को खोजने लगे। जानकारी मिलने पर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, एसपी विनोद कुमार जेल पहुंचे और कारागार अधीक्षक भीमसेन मुकुंद से पूछताछ की। डीएम की संस्तुति पर शासन ने बैरक प्रभारी शिवेंद्र सिंह यादव, हेड जेलर वार्डर शिवचरण, डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद और जेलर विनय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है और इस मामले की जांच कानपुर के डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता को सौंप दी गई है। देर शाम डीआईजी जेल ने कारागार का निरीक्षण किया। पूरे मामले में जेल अधीक्षक की लापरवाही सामने आई है। डीआईजी ने बताया है कि जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कारागार कन्नौज से 2 बंदियों के भागने का मामला प्रकाश में आया है। एक अंकित कैदी था और एक डम्पी, और दोनों सुबह ये निकले हैं। और उसके बाद ये जो बैक वॉल है, मेन वॉल, उसमें चादर की रस्सी बना के और ये ऊपर वॉल को लांग के भागे हैं। मौका देखा गया है, सीसीटीवी फुटेज देखा है, कुछ लोगों के बयान लिए हैं। अभी कुछ लोगों के बयान और लिए जाएंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी जो जानकारी आ रही है कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है सस्पेंशन की? कार्रवाई अभी हो रही है। इसमें जो भी होगा, दोषी पाया जाएगा, कोई बचेगा नहीं। अभी कुछ लोगों के ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी मेरी जानकारी नहीं, आपको हो सकता है जानकारी। तो महिला बैरक के पास बंदी कैसे पहुंचे हैं? बंदी पहुंचे हैं और जहां नहीं जाना चाहिए था, प्रोहिबिटेड एरिया, वहां से जाके और वो निकले हैं। ये सब हम लोगों ने देखा है। पूरा मौके पे जांच की गई है। सर, किसी कुछ क्या संलिप्तता भी पाई गई अंदर कुछ कर्मचारी? अभी ऐसा कुछ नहीं है संलिप्तता, लेकिन लापरवाही तो है, गंभीर लापरवाही है। और जो भी दोषी है, मैंने आपसे कहा, उसके विरुद्ध रिपोर्ट दी जाएगी। फुट करीब दीवार है, वो कैसे फांद गए उसको? अब मैं पहले ही कहा मैंने कि लापरवाही है। और जो तरीका जो उन्होंने अपनाया, मैंने बताया कि चादर के उन्होंने टुकड़े करके एक रस्सी बनाई और रस्सी ऊपर एक छोटी सी करीब 5-6 इंच की सरिया लगी हुई है, उसमें फेंकी उन्होंने, फंसा के और जंप किया। सर, ये टावर, सोने टावर रहते हैं, वाच टावर हैं जो लगे हुए हैं, इन पे कोई पहरा नहीं रहता है? हाँ, टावर पे ड्यूटी नहीं थी। जी, रहते ही नहीं। ये भी संज्ञान में लिया गया है? बिल्कुल लिया गया। सर, क्या नाम है, क्या पद है? मैं प्रदीप गुप्ता हूँ, डीआईजी। ओके सर, थैंक यू। जेल से कैदी भागे हैं, आप आए आप लोग यहाँ पे, क्या सब पता चला? आज ये सूचना मिली कि जिला कन्नौज से 2 कैदी थोड़ा नीचे कर लो, बाहर भाग गए हैं। इस संबंध में मैंने और इसके साथ निरीक्षण किया था। ये 2 कैदी थे, एक जून से बंद था और एक अभी दिसंबर में आया हुआ था। और इस संबंध में जेल की ओर से FIR दर्ज कराई जा रही है। दोषी जो भी बंदी रक्षक उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ एसपी साहब की तरफ से पुलिस टीमें भी लगा दी गई हैं, जो कि भागियों और कैदियों को लगातार सर, एक जानकारी निकल के सामने
इसमें लापरवाही बरती गई है। ये प्रथम दृष्टया जो ड्यूटी पर बंदी रक्षक थे उनकी लापरवाही प्रतीत होती, जिसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सर, एक जानकारी निकल के आ रही, जिला जेल में नई साल की पार्टी चल रही थी, पूरा प्रशासन पार्टी में मस्त था। ये जो घटना हुई है, सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही, क्या इसकी भी कुछ जांच कराई जाएगी? इससे 2 डिप्टी जेलर अपने 4 बंदी रक्षकों के साथ वो स्वयं निकले हैं, साथ ही साथ सभी थानों की पुलिस भी अलर्ट है। सर, अंतिम सवाल, ये जो बंदी कैदी किन मामलों में जेल में बंद थे दोनों? इसमें एक तो चोरी और 3/25 आर्म्स एक्ट में था और दूसरा कैदी इसमें पॉक्सो एक्ट में था। दोनों की उम्र लगभग 22 वर्ष है। थैंक यू सर। थैंक यू। माहौल नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी हो रही थी। कल रात हाँ, में निश्चित रूप से बंदी रक्षक के स्तर पर चूक हुई है, लापरवाही हुई है। जो ड्यूटी पे थे, अगर उनके सामने से निकल गया तो ये लापरवाही है, कार्यवाही है। सर, ये बंदी कैसे भागा है? ये दीवार थी, दीवार के ऊपर जो अभी देखा जा रहा है उसके हिसाब से चादर बिछाते हैं लोग, कैदी लोग, उसको उन्होंने रस्सी बनाई है, रस्सी बनाकर उसके सहारे निकले हैं। लेकिन पूरी विस्तृत जांच होने के बाद ही इसमें कारण पता चल पाएंगे कौन दोषी है और कौन मुख्य दोषी है। सर, महिला कैदी बैरिक से भागे हैं, तो वहाँ पर कैसे पहुँचे? क्या उस कैदी जो फरार हुए हैं, महिला बैरिक से जानकारी ये मिली है कि महिला बैरिक के पास गए थे, उसके बाद वहाँ से भाग। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।